24 घंटे का इंजेक्शन लग गया है। ठीक है। ये है जुकाम का, ठीक है। आपको वो दवाई पीना चाहिए। हाँ कामरान नहीं आया। कामरान को भी फोन तो किया था, कहता 10 मिनट तक आता हूँ। बस उसके आने तक खत्म हो जाए ना। क्या है वो वैसे भी हाँ वही लोग तो वैसे Dieting भी पे है। खाना हाँ वही ना खैर है खत्म करो। मेरी है कहाँ पे मैंने उसे कल मैं पहले मेरी आई। शाम को ना मैंने इरादा किया मैंने कुछ नहीं खाना। आज इसलिए क्लैप पहुंचा हुआ था। बात सुन आइसलैंड गया ये वाला लोगों के साथ उन्होंने साथ में जूस पे मैंने कहा मैंने भी पीना मैं डाइट पे इतना गंदा मुंह बना के मैंने पानी पिया घर आया मुझे किसी का फोन आया ट्रीट आजा ग्रैब खाए मैंने जाके ग्रैब खा लिया। हेलो हाँ कहाँ है यार ऊपर कहाँ यार नीचे वो पेशेंट सीरियस हो गई एंटी का 202 है। हाँ उसके ईयर में बहुत शदीद दर्द हो रही है वो देखने आया क्या मैं नहीं बैठी हुई यहाँ पे अजीब। यार बेस्ट Pizza और यार ये लगती है सारे मजे तो पीठ वगैरह खाते हैं। हाँ तुमने केक नहीं ना खाना? केक नहीं लगा मैं खाने तेरे ही साथ हाँ ठीक है चल ना खा। मैं भी ना खा रहा हूँ मैं फिर भी खाऊंगा ताकि पूछो ही हो नहीं यार नहीं यार नहीं हम जब इसको कहते हैं जाने को तो खाओ और तुम लोग ये बैठे लो। इसकी खुशी में शरीक होना चाह रहा हूँ क्या तुम? सर इसकी जिंदगी में पहली बार तसल्ली हुई कि साफ चीज से खाने लगा आज तक कभी इसकी ये तसल्ली नहीं हुई होगी बस इतना चाहिए चुप कर जाए हमें मुंह के पास से गुजार दो हमें बस। देख रहे हैं सारे हमें सब देख रहे हैं अभी एक दूसरी लुबैना जज कर रही है वैसे इसके पेशेंट को क्लास 4 फ्लू हो गया इसी से लगा था। इसी में पता तुम लोग एक बार चल रहा है गाइनी में आओ तुम लोग एसी का मजा है। बस हमारे पास डॉक्टर वफा नहीं है ना जो नहीं खाना किसी ने कर दे भाई बस कर दे शर्म कर यार तुम लोग जज ना करना वैसे ही है। मुझे काम नहीं लगी एंड पे है किसी को ज्यादा नहीं खाने देते हैं। सॉरी हाँ हम डॉक्टर डॉक्टर रिहान के साथ गए वो जो बैच को लेके जाते हैं ना हम लोग गए। अच्छा पहले तो उन्होंने कहा कि खाना नहीं एक डिश ठीक है। फिर जो दूर बैठे थे ना उन्होंने मेन कोर्स और स्टार्टर सब कुछ किया सही है हो गया खाना खा लिया फिर स्वीट डिश नहीं सर कोई मसला नहीं कोई बात नहीं ठीक है कहते अच्छा यार 3 मंगा लेते हैं मिलके खा लेंगे ठीक है। हम सबने जो मना कर दिया हाँ। तो पुडिंग थी कोई इनकी साइड पे ना पुडिंग गई मैं नहीं था मैं और बैठा हुआ था तुम मेरे साथ कहाँ बैठे हुए थे तुम मरूज के साथ बैठे हुए थे उसके साथ हुई थी मैं सर के सामने बैठी हुई थी मैंने लावा केक खाया मेरे साथ तो साथ थी हमारे साथ रूज थी इनको पुडिंग मिली एक दूसरे कोने में पुडिंग थी और बीच में लावा केक सारे आराम से लावा केक खा रहे हैं कि अच्छा बाद में पुडिंग खाएंगे वो तो देखा उधर साफ सुथरी जाके सारे कहते हैं 1 मिनट रुक जाओ कुछ नहीं ना खाए रुक जाओ सारे कहते रुक जाओ वो ऊपर खा हम रुक गए। लड़ाइयां होने लगी थी पुडिंग पे इनकी सर ने पकड़ा है इसको शमीर को सर ने दोनों हाथों से पकड़ा पीछे से रुक जाओ अच्छा अभी तो ये सारे सोफिस्टिकेटेड बन रहे हैं ये चम्मच यूज कर रहे हैं कोई ना होता ऐसे ही है यार शमीर को ये चेक करो सर ने दोनों हाथ पकड़े इसके मुंह से खा रहे हैं ओके फिर पता चलता है शुरू कर यार कर ले इसकी बर्थडे शुरू कर वही कह रहा हूं आज ये पता लगे तो नहीं मिल रहा पकड़ा यार उनको लुबैना ने उनको तो पकड़ा गया जरा वो शर्मा रहे हैं यार सही बात है यार पीठ वाले तो ना शर्माओ यार यार ये अहमद तो है शर्मिला तो भाई आप नहीं पता यार वो तो मुझे पता है अहमद शायद थोड़ा सा वो कह रहे हैं हम रोज खाते हैं आप लोग भी खाओ तो आज पिज्जा तो खाते हैं यार हर फ्राइडे और उनके मजे हैं उनके मजे मैं तो पीठ में आ रहा हूँ हाँ बिल्कुल क्या यूएई दिए तो ज्यादा मजे वो खिलाते नहीं बट खाएंगे चलिए
वो सब कुछ करेंगे खिलाने के अलावा। एक रैक नहीं है वहाँ का है हजरे का और एक है, एक बंदा खिला सकता है। वो हमें नहीं खिलाते हैं। ये है कि सारा को भी ले जाओ तो सारा को भी ले जाओ। वो अच्छा अच्छा अच्छा। उसको बड़ी देर बाद सो गई है। मेरा ध्यान नहीं होता कह रहा मैं डाइटिंग पे हूँ ना जो छुपे मैंने कब बोला डाइटिंग पे हूँ? कहता नान नहीं खाना उसने क्या मैं डाइटिंग में मैं मतलब तो मैं हूँ, मैं अवॉइड कर रहा हूँ, अभी डाइटिंग पे स्टार्ट किया। पर मैंने 4 का सोच रही थी स्टार्ट होने में भी 10 दिन लगेंगे। सही बात है। अभी डाइटिंग है। सही है। मैंने पिछले मंथ में 5 kg लूज किया। अच्छा 87 पे आ गया। अच्छा लाभ हो रहा है। फिर उसके लिए वेट तो ये देखो कितना तेज है, कहता है एक पड़ी है ना तो बाहर जाके खाना शुरू नहीं। वैसे ये तो फिर जो ला रहा होता है उसको देखना चाहिए में ज्यादा लेगा। क्या कह रहा हूँ मैं, अगर आप लेके जा रही हो कोई चीज फिर आपको देखना चाहिए में ज्यादा लेकर जाऊँ। लेकिन देखना आप 20th को ना 8 में देखना। हाँ इंशाल्लाह हम सब आ जाएंगे। बुफे लगाओ। आज तक नया रिमाइंडर लगा दो। बुफे हम लगाओ। चारों एक साथ ही जाएंगे। इंशाल्लाह छुट्टी है, संडे तो नहीं है यार, संडे ही होगी अल्लाह करे। कोई फिर कॉल लगाते संडे की। संडे तक होना तो नहीं चाहिए। सैटरडे हो गया। सैटरडे हाँ। हाँ बस सैटरडे। सही। तो इंशाल्लाह छुट्टी है बस। तो 16 17 है ना, 18 19 20 20 सैटरडे बनेगा। हमें भी होगी छुट्टी। 16 17 की सबको हाँ होगी। मोश होगी। नहीं जिनकी होती कॉल डॉक्टर्स होगी। को। डॉक्टर्स का अब ये देख लो कॉल पे भी है। सारा बोरिया बिस्तरा उठा के ले आई हूँ और चार्जर ही भूल गई घर पे। पावर बैंक है वो भी रिचार्ज हुआ हुआ, कोई चार्जिंग ही नहीं उसमें। ये तो हाल हुआ हुआ दिमाग का। इनको क्या हाल है आप लोगों का? ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। बैक ऑन ड्यूटी। एक संडे की छुट्टी मिली थी, फिर से कॉल है मेरी। फिर से इसलिए क्योंकि बीच में संडे आ गया ना तो वो काउंट नहीं हुआ कि अच्छा एक दिन कॉल से छुट्टी मिली थी। तो मेरी बेसिकली थी फ्राइडे को, सैटरडे को पोस्ट कॉल की, 2 बजे घर आ गई तो वो ऑफ हो गया। एक संडे का ऑफ हो गया, मंडे को फिर से मेरी कॉल। एनीवेज कोई बात नहीं, अब जो है सो है, थक गई नहीं हूँ मैं। और अब मेरा इंडोर का वीक शुरू हो गया है। इंडोर से मतलब होता है कि वार्ड्स, लेबर रूम, एडमिशन्स, फाइलिंग, ये वो सारी चीज़ें ना ये इंडोर में आ जाती हैं। तो मैं ओपीडी और ओटी से थक गई थी और मैं अब इंडोर में आ गई हूँ। तो इट्स गुड, अच्छा है। सुबह भी अच्छा गुजर गया, मॉर्निंग। इवनिंग में जो दोनों एमोज हैं वो बहुत अच्छी हैं। दे आर लाइक वेरी 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 नाइस पर्सन। सी यार उनके साथ मज़ा आता है, शुगर भी लग जाता है, काम का काम भी हो जाता है और वो सिखा भी देती है मुझे, तो इट्स गुड। और टाइम जल्दी गुजर गया, आज पता ही नहीं चला 7 बज गया टाइम। अभी थोड़ी देर पहले लंच किया, सैंडविचेस लाई हुई थी मैं घर से। तो ये चाय नहीं मैंने पी, पर कोई दिक्कत नहीं कुछ चाय का। तो आज भी एक ट्विन डिलीवरी थी। उनमें से एक ट्विन सही था, एक नहीं सही था। उसकी वो नॉर्मल ग्रोथ डेवलपमेंट ही नहीं हुई हुई थी, तो वो अनॉमलस था। देखने गई थी, थोड़ा सा दिल ख़राब हुआ बेचारे को देख के, क्योंकि उसका हार्ट बीट कर रहा था अभी भी, पर ना उसने सांस ली ना कुछ और, ना उसके एक टांग उसकी थी ही नहीं, उसकी सारी गट वगैरह बाहर निकली हुई थी, तो सर्वाइवल उसका मुश्किल था। लेकिन उसके पेरेंट्स को पता था कि इस तरह है ना। बट द थिंग इज़ के ना जो लड़की के पेरेंट्स हैं ना, मदर के पेरेंट्स, वो उसकी डिलीवरी करवा रहे थे, और जो उसका हस्बैंड और उसके इन लॉज थे वो सारे गायब थे, क्योंकि उनकी कोई लड़ाई शड़ाई या नाराज़गी थी, तो उन्होंने जहमत भी नहीं की आने की। खैर फिर बहुत कॉल्स कर कर के उनको बताया कि भाई आपने बॉडी रिसीव करनी है बच्चे की, आना पड़ेगा, ज़रूरी है ये वो। फिर कहीं आए। सो
बड़ी अजीब व गरीब किस्म की दुनिया है। वेरी गुड। हाँ मेरा स्टैम्प राइट अभी तक इस्तेमाल नहीं किया, आज इस्तेमाल करूँगी। अब से ऑनवर्ड इस्तेमाल करूँगी। नॉट बैड, ठीक है। खैर जैसी भी है इसको इसी को यूज़ करना पड़ेगा। आ गई है महंगी तो ना, क्लास वालों उस पर भी आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। कोई कैसा भी हो सकता है। फिलहाल फिर मेरी नाइट है यार। इस हफ्ते मेरी 3 कॉल्स आ रही हैं। आज मंडे की हो गई, फिर मेरी थर्सडे को है और फिर मेरी संडे को भी है। दिस इज़ नॉट फेयर। लास्ट वीक मैं अपने आवर्स कैलकुलेट कर रही थी तो मैंने पर वीक 72 आवर्स काम किया था। इस वीक तो मेरे तो बहुत आवर्स बन जाएंगे। तो जल्दी लेवल फॉर रियल, लाइक सीरियसली यार दिमाग फक हो गया बस। फोकस तो है, फिर से है, क्या करें। यार ये तो लोग सफाई का ख्याल रखते नहीं है। यहाँ देखो चाय भी की किसी जाहिल है। कॉकरोच ही आने और क्या आना। अस्सलाम वालेकुम। हालांकि मैं सो के उठी हूँ, रात को मैं अच्छी नींद गुजारी है मैंने, अच्छे कमरे में अच्छे एसी में, लेकिन सुबह मैं उन्होंने मेरे से उठा ही नहीं गया। फाइनली बैक होम। टाइम नहीं मिला मुझे बिल्कुल भी ये कुछ रिकॉर्ड करने का, ठीक है। तो हुआ ये कि ना कॉल थी ना मेरी जैसे, ठीक है, तो लेट हो गई थी रात को, तो मैं सोने चली गई थी अराउंड 1 o'clock, ठीक है। और उसके बाद में सुबह उन्होंने कहा था 6:30 उठ जाना, हमें 8 बजे उठी थी। खैर क्या कर सकते हैं भाई, नहीं आँख खुली तो नहीं आँख खुली है। अच्छा कोई खास इतना काम इतना हैक्टिक था नहीं कि मुझे उनको मेरी ज़रूरत पड़े, ठीक है। फिर एनीवेज उसके बाद फिर मैं उठ गई, रोटेशन चेंज हो गई, शिफ्ट चेंज हो गई, सब एमओज चेंज हो गए, मज़े वाली एमओज मेरे साथ आ गई, ठीक है। तो एनीवेज हमारे पास 3 से 4 लेबरिंग पेशेंट थे, कुछ फिर एक एमरजेंसी आ गई। और जो एमओ ये वाली एमओ है वो उनको ना शौक़ है सिखाने का, और उनको पता है कि मुझे भी चीज़ें सीखनी है या मैं पिक अच्छा कर लेती हूँ, तो वो मुझे सिखाने लग जाती हैं। खैर मुझे इतनी शदीद नींद आई हुई थी, मैं इवन रात की नींद करने के बाद भी ना, जब तक आप घर पे ना सो आपकी नींद नहीं पूरी होती, ठीक है। तो मैं सो रही थी, मैं कहती मैं तुम्हारे लिए एक पेशेंट तैयार की है, लेबरिंग वो तुम डिलीवर कराओगी, ठीक है। मैं कहा
अच्छा है, मैंने कहा चलो मैं ना ज़रा सो जाती हूँ। मैं कहती अच्छा चलो आधा घंटा सोना, सो जाओ, आधा घंटे बाद उठ के ये कर लेना। तो दैट्स ग्रेट कि वो आपको रिलीफ भी दे देते हैं, काम भी करा लेते हैं और तंग भी नहीं करते। एनीवेज तो हुआ ये कि ना फिर इसी तरह होती रही, थोड़ा इंडोर के काम किए, फाइल्स बनाई, पेशेंट डिस्चार्ज किए, राउंड कर लिया। फिर एक इमरजेंसी आ गई थी, पेशेंट स्वेयर किस्म की ब्लीडिंग हो रही थी उसको, क्यों? क्योंकि उसका मिसकैरेज हो गया था, ठीक है, 3rd मंथ का मिसकैरेज था। तो इतनी स्वेयर कि वो जहाँ खड़ी हो वहाँ पानी खून पानी की तरह बह रहा था, ठीक है। खैर उसको किया सही हमने, ठीक है, लेके गए, स्कैन कराया, उसकी DNC की और स्टेबल किया पेशेंट को, शुक्र है, ठीक है। फिर उसके बाद एक था हिस्टेरोसेल्फ एंजियोग्राम करना था पेशेंट को, हमने कैथेटर इंसर्ट करना होता है सर्विक्स में, और काइंड ऑफ प्रोसीजर है, ठीक है, वो इन्होंने करना होता है। फिर उसके बाद वो एक्सरे या अल्ट्रासाउंड वालों के पास चले जाते हैं, ठीक है। तो वो एक नया प्रोसीजर मैंने सीखा। उसके बाद यस वो जो थी लेबरिंग पेशेंट जो मेरे लिए तैयार हो रही थी, ठीक है, वो लेबर में चली गई, उसको पेन्स लग गई ऑलमोस्ट, वो फुली डायलेटेड हो गई। तो मैम ने कहा इसको शिफ्ट कराओ। अच्छा सारा दिन सुकून से गुजरा है, कोई मसला नहीं हुआ, कोई परेशानी नहीं, सुकून से। सिर्फ एक इमरजेंसी आई 12 बजे के करीब ना, ठीक है, उसको हैंडल कर लिया हमने। उसके बाद जैसे ही 1 बजे जो एकदम से ना पैनिक क्रिएट हो रहा था, ठीक है। एक पेशेंट लेबर में गई, उसको मैम हमने लेबर में शिफ्ट कराया, वही मेरी वाली जिसको मैंने करना था, ठीक है। तो वो लेबर में आ गई। अब दूसरी पेशेंट जो थी ना, उसके ना हार्ट साउंड्स नहीं मिल रहे थे मुझे। मैंने मैम को फ़ौरन बुला लिया, मैंने कहा मुझे इसके हार्ट साउंड्स नहीं मिल रहे हैं, आप खुद देख लें, ठीक है। तो वो उसकी ना लेबर इंड्यूस हो ही नहीं रही थी, उसका मैम पहले से ही कही थी कि इसका लेबर नहीं होनी है, इसको C-सेक्शन ही होना है इसका, ठीक है, नहीं हो पाएगी लेबर। तो टर्न्स आउट कि हाँ ऐसा ही हुआ। फिर मेकोनियम पास हो गया और हमें इमरजेंसी C-सेक्शन करना ही पड़ा उसका, ठीक है। तो सीन ये था कि उस टाइम पे हमें मेकोनियम का पता चला, यहाँ पे बेबी डिलीवर हो गया और मैं अपने ओन पे थी, ठीक है, मेरे सर पे कोई नहीं था सिवाय स्टाफ नर्स या आपा के ना, ठीक है। अब मैं उसको कहूँ कि अब मुझे सामने हेड नज़र आ रहा है बच्चे का, तो मैंने उसको कहा कि पुश करो। उसने पुश किया, एक ही दफ़ा ज़ोर की चीख मारी उसने, ठीक है ना, और पुश कर दिया और बच्चे का हेड बाहर, ठीक है। मैं कहा ओके। खैर उस टाइम पे शुक्र है मैं कोई शॉक में नहीं गई, पैनिक में नहीं गई, ठीक है। मैंने फ़ौरन से बच्चे को पकड़ा, उसका हेड पकड़ा, उसको बाहर निकाला, उसको बाहर निकाल के उसको रुलाया, हाँ ठीक है, मुंह का और नोज से सक्शन की उसके, और फिर क्लैम्प्स किए, क्लैम्प करके कट कर दिया पेशेंट, वो जो बेबी था नर्स को दे दिया, और उसके बाद प्लेसेंटा एंड व्हाट्सएवर जो सारे काम होते हैं नॉर्मल डिलीवरी के, वो मैंने सारे अपने ऑन पे किए। और मैम कहती कि यार मैं बिज़ी थी, मेरे हाथ में ही नहीं था कि मैं तुम्हें देख भी सकूं, मतलब सुपरवाइज भी कर सकूं, ठीक है, और तुमने इतनी अच्छी तरह ये काम कर लिया, ठीक है, सो ट्रीट दो, ठीक है। तो मैंने कहा मैम ज़रूर ले लें आप, कोई मसला नहीं, आपने सिखाया है। क्या तो था ये कि ना फिर मैंने वो बच्चा डिलीवर कर दिया और खुश हो गई। अब इसका ना थोड़ा सा टीयर आ गया था एक, क्योंकि वो मल्टीपैरस थी, उसके पहले ही 4 बच्चे थे, अब ये 5वां बच्चा था, तो उसको एपिसोड में देने की ज़रूरत नहीं होती। खैर तो ना उसको छोटा सा टीयर आया था, टीयर भी नहीं था वो, बल्कि एक स्किन टैग था उसका, ठीक है, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ था, तो उसको सही करने के लिए ना फिर मैम ने कहा कि लगा दो 2 स्टिच ना। मैंने कहा चलो ठीक है लगा देती हूँ। फिर ना अब मैं उससे बात कर रही थी, तो अब सिंस नॉर्मल में तो आप कोई एनेस्थीसिया वगैरह नहीं ना देते, तो उसको पेन थी, मैंने उसको लोकल इंजेक्शन लगाया जहाँ पे मैंने स्टिच करना था। तो फिर वो पेशेंट बताई थी कि ना आपने मेरी CTG की थी। मैंने कहा की, ठीक है, कहती है आपने की थी एक दिन OPD में, वो उसको हार्ट बीट से मिल रहे थे तो आपने की थी। मैंने कहा अच्छा वो तो नहीं है जिसकी 3 दफ़ा ख़राब आई थी, फिर हम स्कैन कराने गए थे और फिर उसकी फिर हमें मिल गई थी उसके बाद इवेंचुअली ना थोड़ी देर बाद। कहती हाँ मैं वही हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है। कहती हाँ आपने मेरी, मैंने कहा देख लो, फिर मैंने आज तुम्हारा बच्चा भी डिलीवर कर दिया, ठीक है। तो कहती हाँ जी थैंक यू सो मच, और वो दुआएं देने लग गई इस तरह ना कि बहुत शुक्रिया इस तरह। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे तो पता भी नहीं था कैसे भी होना कि एक पेशेंट मेरे साथ इस तरह बन जाएगा कि अननोइंगली कि मैं उससे सारे काम भी कर रही हूँगी और एंड में डिलीवर भी वही कराऊँगी। तो है फिर मैम ने मेरे जो MOs थी उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया। फिर वहाँ कंसल्टेंट भी आई थी, उन्होंने भी देख के गई थी ये कर रही है काम।
मतलब इंडिपेंडेंटली इसने डिलीवरी करा ली है, वो भी मुझे अप्रिशिएट कर रही थी। फिर तो मैं खुश थी कि गुड। मैं वैसे डर रही थी कि तो कोई गलती ना हो गई हो या फिर पता नहीं ना, ठीक है, थोड़ा सा डर लग रहा था, बट इवेंचुअली एवरीथिंग टर्न्स आउट। फिर मैंने हर स्टेप पे रीचेक भी करवाया मैम को, चीखे मार के बुला के ना, ठीक है। तो इस तरह था, ये हुआ आज। फिर बाकी दो का तो वो सेक्शन में चली गई थी, एक अभी रहती थी, उसको हमने कुछ नहीं किया था, वो शाम में होगी। फिर सीन ये था कि भाई 2 बज गए, मैंने कहा मैं तो चलिए, मैं तो घर जा रही हूँ। और ना बिफोर यस्टरडे ना मैम ने इनवाइट किया हुआ था, बिफोर नहीं बल्कि यस्टरडे ही, जो हेड है ना एक्चुअली उनको किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी की तरफ से हाई टी की इनवाइट था, ठीक है। मैम ने पहले एमओज वगैरह को बुलाया, तो मैं वहाँ बैठी थी, मुझे लगा मुझे क्यों बुलाएंगी ना, ठीक है। कहती तुम भी आ जाना। मैंने कहा जी क्या? कहती वो ये है वो है, तो ना इस तरह से आ जाना। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा ठीक है आ जाऊँगी। उस वक्त तो मुझे नहीं पता था कि मैं जाती भी नहीं, क्योंकि मैं पोस्ट कॉल होना था आज के दिन, आज से है ठीक है। तो मेरा पता नहीं मैं इतनी देर सर्वाइव करती भी हूँ कि नहीं। तो फिर मैंने कहा कि ना फिर अच्छा मुझे सारी एमओज भी ना 1-2 एमओज मैसेज करके गई थी कि आ जाना सारा, कोई बात नहीं, मज़ा आएगा, ये है वो है, तुम्हें इनवाइट किया है, इस तरह ना करो, तुम आई ग्रुप में हो ये वो। तो मैंने कहा कि अच्छा चलें ठीक है आ जाऊँगी। फिर ये था कि उसका टाइम डिफरेंस था, क्योंकि 2 बजे आप वहाँ से हॉस्पिटल से ऑफ होते हो, घर आओ, फिर घर से 3:30 का टाइम दिया हुआ था वहाँ का, 3:30 से या 4 o'clock ना। तो मैंने कहा यार पता नहीं मैं हो पाता है कि नहीं। मैं 3 बजे तो घर आई थी, ठीक है। तो मैंने अपनी तरफ से सोचा था कि 3 बजे आऊँगी, 3:15 तक मैं तैयार नहा धो के तैयार हो जाऊँगी, ठीक है। और ना ऊबर मंगा के पहुँच जाऊँगी नियर टू 4 ना, मतलब अबाउट 4:15, ठीक है। तो ऐसा हुआ तो नहीं कोई, ठीक है ना। मैं लिटरली 3:30 तक तैयार ही हो रही थी, मेरे बाल ही नहीं ड्राई हो रहे थे। मैं नहा लिया, मेरे बाल ही ना ड्राई हो रहे। एक तो ह्यूमिडिटी इतनी शदीद किस्म की ह्यूमिडिटी है, तौबा, फिर से वही गंदा वाला मौसम आ गया। खैर करती ना क्या करती, फिर मैं जल्दी से तैयार हुई, थोड़ा बहुत मेकअप किया, लेंस लगाए। पता नहीं मेरी ऐनक लगने लग गई है मुझे, इतनी सवेर किस्म की। यहाँ पे कुछ दाना बना है एक्चुअली, हाँ दाने की वजह से लगने लग गई है। तो पहुंच गई मैं, क्योंकि कोई था नहीं मुझे निकालने वाला घर में। चलो बस बहुत तैयार हो लिया, अब निकलो घर, चलो टाइम हो गया, लेट हो रहे हैं, ये वो, इस तरह की जिस तरह मेरे अब्बा करते होते हैं, ठीक है। तो खैर फिर मैं निकल ही गई हूँ, और अराउंड 4:30 में पहुँच गई थी वहाँ पे। तो सही था, खाना खाया, सीनियर्स भी अच्छे थे, मतलब अच्छे हैं, वो भी खुश हुए देख के कि आ गई हो चलो। और गुड इवनिंग, ठीक है, अच्छा था। मैं तो ना बल्कि पर मैं जाते हुए सो रही थी, मैं ऊबर में यंगो में सो रही थी, ठीक है। मैं कही थी सारा मत सो, खुदा का वास्ते जाके सो जाइए अभी गाड़ी में। अच्छा तो हाँ, फिर मैं जाते हुए भी सो रही थी, अभी भी मुझे वापसी में भी नींद आ रही थी। अब बस मेरा काम है कि मैंने हाथ धोना है अच्छी तरह से, ठीक है, और चेंज करके ना मैंने तो सो जाना है। अब मैं सुबह ही उठूँगी, सुबह जाने के लिए उठूँगी बस। खाना मैंने खा लिया है, जगह तो बिल्कुल नहीं है, खाना सही था, अच्छा था, कुछ चीज़ें अच्छी थी, कुछ चीज़ें जैसी होती हैं हाइटीज़ में वैसी ही थी। मेरी तो आँखें अभी खुल भी नहीं रही, वीडियो के लिए भी नहीं खुल रही, तो अब तो हाँ ये बस यही हुआ मेरी कॉल में ना। मेरी कॉल इस दफ़ा की इतनी एक्साइटेड नहीं थी, ये बस एंड में जाके एक्साइटेड हो गई थी, बड़ी थ्रिलिंग हो गई थी पिछली दफ़ा की तरह। बस मैं तो थक गई हूँ, मैं सोने लगी हूँ। फिर मुलाकात हुई है, बाय बाय।